इमेजिन करो आपने अभी अभी खाना खाया है, आपका पेट फुल है, कैलोरीज भी कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन अचानक से आपने पिज्जा का ऐड देखा टीवी में और आपको पिज्जा की क्रेविंग हो गई और अब आपका मन कर रहा है पिज्जा ऑर्डर करने का। क्या आप कमजोर हो या आप में कोई विल पावर की कमी है या फिर ये सारी फूड कंपनीज ने आपका ब्रेन हैक कर दिया है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या क्रेविंग्स को साइंटिफिकली कंट्रोल किया जा सकता है? तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा जो रिसर्च में क्रेविंग्स को काफी हद तक रिड्यूस करने से लिंक्ड है। पर उससे पहले हम समझेंगे कि क्रेविंग्स आखिर आपको होती क्यों हैं। पॉइंट नंबर 1, क्रेविंग्स इज नॉट हंगर। हंगर एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है और क्रेविंग्स एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म। अगर आपको सच में भूख लगी है तो आप रोटी, चावल, अंडा, सब्जी कुछ भी खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको चॉकलेट ब्राउनी या चीज बर्स्ट पिज्जा खाने का दिल है तो इसे हम क्रेविंग्स कहते हैं। रिसर्च पब्लिश्ड इन एपेटाइट जर्नल सजेस्ट करती हैं कि फूड क्रेविंग्स हाईली स्पेसिफिक डिजायर्स होती हैं जो कि आपकी नॉर्मल एपेटाइट से बहुत अलग होती हैं। इसीलिए बड़ी बार पेट फुल होने के बाद भी आपको मीठे के लिए क्रेविंग्स निकल ही आती हैं। पॉइंट नंबर 2, आपका ब्रेन कैलोरीज को प्रायोरिटाइज करने के लिए इवॉल्व हुआ था। हमारे एंसेस्टर्स के पास कोई जोमेटो या सुपरमार्केट्स नहीं थे, फूड की कमी थी। जब भी कोई हाई कैलोरी फूड मिलता था उसे कंज्यूम करना ही आपके लिए एक सर्वाइवल एडवांटेज था। तो एवोल्यूशन ने ब्रेन को प्रोग्राम किया कि कोई भी हाई कैलोरी फूड दिखे तो उसे इंपॉर्टेंट समझो। अब इसमें प्रॉब्लम कहां आती है कि 2026 में भी आज हमारा ब्रेन स्टोन एज सॉफ्टवेयर पे चल रहा है, लेकिन एनवायरनमेंट कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अब हर जगह कैलोरी डेंस फूड्स अवेलेबल हैं और वहीं एंशिएंट सर्वाइवल मैकेनिज्म आज ओवर ईटिंग और ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण बन गया है। पॉइंट नंबर 3, डोपामीन, द रियल रीजन यू वांट जंक फूड। अब आते हैं मेन विलन या हीरो पर, डोपामीन। लोग डोपामीन को प्लेजर केमिकल बोलते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंगली डोपामीन आपका प्लेजर केमिकल से ज्यादा एक मोटिवेशनल केमिकल है। ये आपको किसी रिवॉर्ड के पीछे चेस करने के लिए मोटिवेट करता है। मतलब आपको जंक फूड पसंद है या नहीं, इससे पहले आपको आपका ब्रेन मोटिवेट करेगा उसके पीछे भागने के लिए। और इंटरेस्टिंग बात, डोपामीन सिर्फ खाने पर रिलीज नहीं होता, पिज्जा का ऐड देखकर या बेकरी की स्मेल सूंघकर या स्विगी पे ये जंक फूड की नोटिफिकेशंस देखकर भी आपके ये डोपामीन पाथवेज एक्टिवेट हो सकते हैं। इसीलिए आपको क्रेविंग शुरू हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 4, आर फूड कंपनीज हैकिंग योर ब्रेन। अब एक शॉकिंग रियलिटी, फूड कंपनीज टेस्ट नहीं बनाती, वो एडिक्शन लाइक ईटिंग एक्सपीरियंसेस डिजाइन करती हैं। फूड साइंटिस्ट हावर्ड मॉस्कोविट्ज ने ब्लिस पॉइंट का कॉन्सेप्ट पॉपुलर किया था। ब्लिस पॉइंट का मतलब होता है शुगर, सॉल्ट एंड फैट का एक एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन जो आपके ब्रेन को मैक्सिमम रिवॉर्ड दे। हर चिप का क्रंच, हर सॉफ्ट ड्रिंक की स्वीटनेस, हर चॉकलेट का वो मेल्टिंग एस्पेक्ट साइंटिफिक टेस्टिंग के बाद डिजाइन किया गया है। Research in current obesity reports suggest that highly processed foods activate the reward pathways of the brain more strongly than minimally processed foods. मतलब कि चिप्स आपको सिर्फ टेस्टी नहीं लग रहा, उसे वैसा बनाया गया है। पॉइंट नंबर 5, स्ट्रेस और इमोशनल ईटिंग। नोटिस करो, जब लाइफ स्मूथ चल रही होती है तो क्रेविंग्स मैनेजेबल होती है, लेकिन स्ट्रेस के टाइम पे सब कंट्रोल खत्म। रीजन इज कोर्टिसोल, योर स्ट्रेस हार्मोन। स्टडीज शो दैट क्रॉनिक स्ट्रेस लीड्स टू हाईली पैलेटेबल फूड्स, क्योंकि ब्रेन स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए क्विक रिवॉर्ड्स ढूंढता है और जंक फूड आपको वो फास्टेस्ट रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है। इसीलिए ब्रेकअप के बाद आप ब्रोकली नहीं आइसक्रीम खाते हैं। पॉइंट नंबर 6, स्लीप डेप्रिवेशन कैन मेक यू हंग्रियर। ये पॉइंट बहुत पावरफुल है जिसे लोग इग्नोर करते हैं। 2016 की एक लार्ज मेटा एनालिसिस इन द यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने पब्लिश किया कि स्लीप रिस्ट्रिक्शन आपका एनर्जी इंटेक काफी बढ़ा सकती है। एवरेज इंक्रीज ऑफ एटलीस्ट 385 कैलोरीज पर डे, और ये सिर्फ स्लीप कम करने से। इनफैक्ट रिसर्च ये भी शो करती है कि स्लीप कम होने से आपके रिवॉर्ड सेंटर्स फूड क्यूज के लिए और ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। इसका मतलब अगर आप 5 घंटे सो रहे हैं तो क्रेविंग्स का प्रॉब्लम आप विल पावर नहीं बना सकते, बायोलॉजी भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 7, क्रेविंग स्टार्ट फ्रॉम योर आईज। रिसर्चर्स ने रिपीटेडली ऑब्जर्व किया है कि विजुअल फूड आपका फूड क्रेविंग्स को ट्रिगर कर सकता है। पिज्जा की फोटो, बर्गर का एडवर्टाइजमेंट, इंस्टाग्राम फूड रील्स, ये सब आपका रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट कर सकते हैं। इसीलिए आज के डिजिटल वर्ल्ड में क्रेविंग्स पहले से ज्यादा नॉर्मल हैं। आपको भूख नहीं लग रही, बस आपका ब्रेन फूड मार्केटिंग से स्टिमुलेट हो रहा है। पॉइंट नंबर 8, द मोस्ट इफेक्टिव साइंस बैक्ड वेज टू रिड्यूस क्रेविंग्स। तो अब तक हमने सिर्फ प्रॉब्लम समझी, अब सोल्यूशन का टाइम है। रिसर्च सपोर्ट करती है हाई प्रोटीन डाइट। प्रोटीन आपकी सैटिस्फैक्शन को इंप्रूव करता है। इसका मतलब है अगर आप एक हाई प्रोटीन मील खाएंगे तो आपको ज्यादा देर तक फुल महसूस होगा और आपको शुगर की क्रेविंग्स कम आएंगी। नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स मोर स्लीप। अगर आप अच्छे से सो रहे हैं तो आपके हंगर क्रेविंग्स कंपैरेटिवली कम होंगे कंपेयर टू दोस पीपल जो कि कम सो रहे हैं, क्योंकि आप ज्यादा देर तक एक्टिव रहेंगे। इसका मतलब भूख लगने के चांसेस आपको ज्यादा हैं। नेक्स्ट इज फाइबर रिच फूड्स। फाइबर रिच फूड्स आपका स्टमक फुलनेस को इंप्रूव करता है। नेक्स्ट इज रेगुलर एक्सरसाइज।
रिवॉर्ड पाथवेज और स्ट्रेस मैनेजमेंट दोनों में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स अपने जंक फूड विजिबिलिटी को कम करो, बिकॉज द मोर यू सी द मोर यू विल गेट क्रेविंग्स टू हैव इट। एन ओल्ड सेइंग, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। पॉइंट नंबर 9, बेस्ट क्रेविंग्स हैक। अब वो पॉइंट है जिसके लिए आपने अब तक वेट किया है। साइकोलॉजिस्ट एक टेक्निक यूज करते हैं, अर्ज सर्फिंग। जब कोई भी क्रेविंग आए उसे सप्रेस मत करो, ऑब्जर्व करो और खुद से बोलो, इंटरेस्टिंग, मेरे ब्रेन में क्रेविंग्स आ रही हैं। एक रिसर्च फ्रॉम माइंडफुलनेस इंटरवेंशन सजेस्ट दैट ऑब्जर्विंग योर क्रेविंग्स and not acting on them can actually reduce your cravings in time, क्योंकि most cravings permanent नहीं होती, वो एक वेव की तरह आती है, पीक करती है और फिर चली जाती है। लेकिन हम यूजुअली पीक के पहले ही जंक फूड ऑर्डर कर देते हैं। अगर आप सिर्फ 10 से 20 मिनट वेट करना सीख जाएं, तो कई क्रेविंग्स आपकी नेचुरली गायब हो जाएंगी। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको जंक फूड की क्रेविंग्स आए, तो याद रखो, ये सिर्फ भूख नहीं है, ये एवोल्यूशन, डोपामीन, स्ट्रेस, स्लीप और फूड इंजीनियरिंग का एक कॉम्बिनेशन है। तो याद रखना कि आप वीक नहीं हो, आपका ब्रेन वैसे रिएक्ट कर रहा है जैसे उसे डिजाइन किया गया है। डिफरेंस बस इतना है कि अब आपको उसका साइंस पता है। तो शेयर करो एंड सब्सक्राइब फॉर नो बीएस न्यूट्रिशन ज्ञान।